देखो भाई, अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी शादी हो चुकी है और अगर आप उसके साथ घूमने का प्लान बना रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो भले कितना भी बोले कि हाँ मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा आ जाऊँगा, और एट द एंड वो मना करेगा। ये लिख के ले लो, वो मना करेगा, क्योंकि मैं ये धोखा झेल चुका हूँ। ठीक है यार, रत्नेश भैया ने धोखा दे दिया यार मेरे को। भैया मत बनाओ। क्या कहना? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, भैया ने मुझसे कल बोला था कि तू मेरे साथ पहाड़ चलना, और आज सुबह सुबह इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। भाई मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। असल में हुआ ये, हाँ दिया है। असल में हुआ ये कि रत्नेश भैया जो थे उनके साथ मेरा प्लान था, उनकी बाइक मेरी बाइक, उन्होंने इन भैया को धोखा दिया और इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। गाइस, धोखा ही धोखा है, इंसान पे विश्वास मत करना। इसे 15-16 साल की उम्र में भाई जिंदगी का सार मिल गया है कि दुनिया बहुत धोखेबाज है, मतलबी है, धोखेबाज है, विश्वास करने लायक नहीं है। तो गाइज, सी इज माई कैमरामैन समीक्षा चौहान, और अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखा रहा हूँ। एक तो अच्छा लग रहा है ना, और दूसरी चीज की ये मेरा बटुआ है। हालत थोड़ी सी खस्ता हो चुकी है इसकी, काफी पुराना बटुआ है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने चेंज करने को बोल दिया, पर ये मेरे साथ आई गेस 2013-14 से है। ठीक है, 10 साल हो गए इसको। और इसमें एक बहुत तगड़ी चीज है, पता ही नहीं। हेयर इट इज एक पर्ची है 10 साल पहले की, 2014-15 की, मतलब 9-10 साल पहले। इसमें ये आराम से खोलना पड़ेगा, मेरे को फट ना जाएगा, डर लगता है बस। लव लेटर लग रहा है। ऐसा मत बोल यार। इसमें मेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, जिस मैसेज की हेडलाइन है गुस्सा। ठीक है, और इसमें लिखा है कि दादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, पर उसके एंड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस लाइन पे गौर करिएगा कि यहाँ पे लिखा है, सो प्लीज कॉल मी ललिता, ओ माय फुल नेम इज IPS ललिता सिंह कार्की, थैंक्स। दिख रहा है? और जो लड़की IPS बनना चाहती थी, IPS ललिता सिंह कार्की, और अब वो दुल्हन बनने वाली है। भाई मेरी उसी बहन की शादी है। शादी क्यों बोल दी मैंने? मेरा शेयर है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन, इसकी वजह से मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया ये। तो उसकी शादी है, और सोचो यार टाइम कितना जल्दी निकलता है। मतलब आज से 9-10 साल पहले भाई वो ऐसी हुआ करती थी, ऐसी भी नहीं हुआ करती थी यार, वो तो इससे भी छोटी हुआ करती थी, और आज भाई वो दुल्हन बनने को तैयार है। तो मैं जा रहा हूँ करनाल से अपने गाँव, लगभग ऑलमोस्ट 500-550-600 किलोमीटर पड़ता है अपने गाँव, वो भी बाइक में, उसकी शादी को अटेंड करने। और इसी सिलसिले में मैं सैम को अपने साथ ले जाने वाला था, पर भाई रत्नेश भैया की वजह से, इसलिए कहता हूँ कि भाई एक बार कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, पर ये गलतफहमी मत पालना कि आपका शादीशुदा दोस्त आपके साथ घूमने जाएगा। बाकी यार कोई मेरे को एक अच्छा सा बटुआ गिफ्ट कर दो भाई। अभी मेरा मैसेज पढ़ रही हो उसने क्या क्या लिखा है करके। चल बाय बाय बाय। भाई सुबह से 174 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, और अभी तक मैंने खाना पानी कुछ नहीं कर रखा है। और ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ मेरे अंदर इस टाइप की सर्वाइवल स्किल्स भी हैं, जिसकी नीड है नहीं। वैसे मैं खा पी सकता हूँ, पर मैं खा पी नहीं रहा हूँ यार। भाई मैं पता है कहाँ पे आया हूँ? मैं आया हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल गुजारे हैं, 11th-12th के। और क्या जगह है यार ये। बाकी ये वाला जो घर है, ये छोटी मामी का घर, वो वाला बड़ी मामी का घर, और मस्त एकदम सनसेट होने को आया है। आहा ले आजा, एक और नया दोस्त मेरा। देखा नहीं तूने? सरकारी हाँ उसे ले गया तो यहाँ जमीन भी नहीं है सरकार के पास, यहाँ फील्ड गार्डन सब बना के दिया है पहाड़ वालों को। तो हेलो गाइस, लड़कियां भी देखती हैं हम लोग। ये कमेंट करने वाला है भाई। मैंने ना इन लोगों को इतना छोटा छोटा देखा है, ये लोग बिस्तर में मतलब ये ज्यादा हो रहा है। बिस्तर में टॉयलेट करते थे। हाँ सही में, ये उठना, एक बार उठना, ये मेरे से भी लंबा भयंकर। ऐसे ये भाई इसकी हाइट इतनी है कि खड़े खड़े पंखा साफ कर लेता है। और दूसरा ये देखो, इसको मतलब दुनिया का सारा ज्ञान पता है अभी। महावीर जैन के बाद दूसरा ये। तीसरा मेरा कजिन जो सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा है, और दहेज, सरकारी नौकरी और दहेज के पीछे। बेचारे ने डाई करा हुआ है। गाइस
ये हमारे सबसे बड़े भैया। अबे सबसे बड़े ही है। अच्छा सबसे बड़े ही है। अभी जिसके बाल ज्यादा झड़े हो। बाल की सबसे वेट ये भैया के बाल यहाँ पे से बहुत गंजे हो गए साइड से उड़ गए दोस्तों। और इनके बाद जो है हमारे ये वाले भैया, ये भैया सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और इनके बाल भी सफेद हो चुके हैं। तीसरा ये है और ये हमारे दादाजी हैं। दादाजी नमस्ते। और ये लास्ट में मेरे बाल तो अच्छे हैं यार अभी। मुझे पर्दा लगाने के लिए बुलाते हैं लोग, इतने लंबी हाइट है मेरी। और क्लास में बोर्ड साफ करवाने के लिए बुलाते हैं मुझे। तो लंबी हाइट का घाटा है नहीं। हाँ घाटा भी है, थोड़ा बहुत फायदा भी है। गाइस यहाँ पर आर्म रेसलिंग शुरू होगी। आर्म रेसलिंग, खास रेसलिंग नहीं है, ठीक है। रेडी 1 2 3 गो। अरे 2 हाथ लगा सकता है। दूध पीता हाय गाइस, मेरा नाम प्रभात है और एक मेरा कजिन, मेरी दूसरी कजिन बिपाशा। अरे तू शक्ल तो दिखा एक बार, दिखा तो सही। पैसे लगेंगे। कोई शक्ल दिखा एक बार, देखो फेस रिवील कर दिया इसका। ये लड़की है भाई, इसकी शक्ल से और इसके हेयर कट से लड़का मत समझना। और तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ कि भाई मेरे स्कूल टाइम में ये विपाशा जो है ना, ये इसने इतने उटपटांग काम करे हैं जिसकी वजह से हमेशा मैंने मार खाई थी। मार नहीं खाई थी, डांट खाई थी। हाँ तू सोच, मैं बताता हूँ। मामी फ्रिज का गेट इसने तोड़ा था। फ्रिज का गेट इसने तोड़ा था, डांट मैंने खाई थी। उसके अलावा अंदर कुर्सियाँ इसने पटकी थी, मार मैंने और पंखों ने खाई थी। मार आपने बैडमिंटन खेलने की जैसे खाई थी। मेरे एग्जाम के एक दिन पहले खेल रहे थे तो तो खेल तो तू रही थी, तू और पंखू खेल रहे थे। भयंकर भाई। मैं तब भी अंपायर था, ठीक है। ये और पंकु बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैं कुर्सी में बैठ के अंपायरिंग कर रहा हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि आज पंकु के 4 एक्स गर्लफ्रेंड है और ये अब भी सिंगल अंपायर है। छन से जो टूटे कोई। मेरा मुंह चाप लिया भयो। देखो दोस्तों, ये है मेरी मामी, मेरी हिटलर मामी। जिन्होंने भाई कुछ हो ना हो बस लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाई है। भाई मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी के घर जाता हूँ ना तो हाथ पैर धो के जाता हूँ। तो वो आदत भी मेरे को मेरी मामी ने सिखाई थी। जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें अपने हाथ पैर धोना चाहिए। जो बाहर से हमारे साथ जो नेगेटिविटी आती है वो वहीं खत्म हो जाती है। जैसे हम कभी कोई मेहमान आते हैं ना, पानी पिलाते हैं, सबसे पहले पानी पिलाते हैं। जो उनके साथ भी जो नेगेटिविटी आती है वो भी खत्म हो जाती है पानी पिलाने से। तभी रिवाज है कि कोई भी घर में आता है तो पानी पिलाते हैं। तो देखो भाई, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती नहीं कहते घर वाले, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे कहने का। बाकी यार मम्मी, फ्रिज का दरवाजा मैंने नहीं तोड़ा था। भाई ये वही फ्रिज है जिसका लॉक तोड़ा गया था बबी के द्वारा। जो चीज़ आप बचपन में मामी को नहीं बता पाए, आप पूरी दुनिया को बताओगे, क्या फायदा। कि फ्रिज मैंने तोड़ा था। ये मेरे मामा हैं, 24 साल के मामा, और इनका भांजा 27 साल का। 24 साल के मामा यंग हो ना मामा आप। आर्मी वाली पर्सनालिटी है ना अब भी। हाय हाय बोल। क्या नाम है आपका? ग्रेसी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। मेरे को पहचान रहे हो कौन हूँ मैं? नहीं पहचान रहे हो? दद्दा। कौन हो? दद्दा। चलो बाय बाय मम्मी, बाय। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रभात और भाई पहाड़ों में आने की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पीछे आपको ये पताके दिख रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपको अपना कैमरामैन दिखाता हूँ। ही इज़ माई कैमरामैन। नाम है दीपक, प्यार से हम दीपू बोलते हैं। और मेरे तीसरे दिन के सफ़र में मेरा साथी है। हेलो 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 गाइस। अरे यार, ये मैंने पता नहीं क्या पहन रखा है। ये मेरा ऐसा है, ये मेरा यंत्र है भाई। भाई अभी हम लोग पहुंचे हैं गर्म पानी पे। जगह का नाम है गर्म पानी, जहाँ पानी बहुत ही चिल्ड है, बहुत ही ठंडा। ये मेरे पीछे मेरा कैमरामैन दीपू, कज़न मेरा। यार मैं बिहाइंड द सीन दिखाना भूल गया, बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ।
मस्त एकदम पहाड़ वहाड़, इधर नदी और इधर चिल कर सकते हो आप। सारी वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पे। भयंकर ट्रॉफी मिल रखी है, वैसे पकड़ रखा तूने। ऊपर से बना दे, ऊपर की। गाइस क्यों बोलता हूँ मैं, कभी नहीं बोलता यार गाइस। हाँ जी दोस्तों, तो ये अपने कंडक्टर साहब, और अभी हम लोग हैं भाई अल्मोड़ा में, पहाड़ पे बसा हुआ ये पूरा शहर। यार मैं जब भी आता हूँ ना, मैं यहाँ पे रुक के थोड़ी देर बैठता हूँ, मज़ा आता है इस जगह को देखने में। अलग ही वाइब आती है मेरे को इस जगह की। तो भाई पहाड़ों में एक फ़ायदा ये होता है, जब डाउन हिल हो ना, ऐसे नीचे की तरफ जाना हो, तो आपको मस्त एकदम अपनी बाइक का इंजन बंद कर दो, ठीक है, बस ब्रेकिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। बाकी क्या पेट्रोल बचता है यार। माइलेज क्या देती है बाइक भाई, 80-90 की माइलेज देती है। सिर्फ चढ़ाई पे आपको ऑन करना है बाइक, बाकी डाउन हिल पे तो बस ऐसे चलते रहो, मज़ेदार। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। लंका लगी यार। देखो भाई, इसको लगी है इमरजेंसी, ये इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये तो कैसे भगा यार, ये देखो हम लोग पेड़ों के पीछे। तो यार हरियाणा से रास्ता लगा था मैं अपनी बहन की शादी में, और 524 किलोमीटर आ चुका हूँ। उसके अलावा अभी भी बहुत सफ़र बाकी है, अभी लगभग 3-4 घंटे का रास्ता अभी बचा हुआ है। और भाई शरीर की हालत ऐसी होगी ना, बस क्या ही बताओ। बाकी यार देखो, पहाड़ों में गाड़ी चलाने का मज़ा तो अलग है। हाँ, एक चीज़ और की, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम में कि भाई दिल्ली में ना ऑक्सीजन बार खुल रखा है, जहाँ पे लोग बार पे जाके ऑक्सीजन कैसे मास्क वास्क लगा रहे हैं, पफ लगा रहे हैं, 500-500 रुपये 600 रुपये। नेचुरल ब्यूटी भाई, नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ की खूबसूरती यही तो है यार। बाकी ये देखो भाई साहब हमारे, कैसा लग रहा है अभी तक? हिंदी में बोलना, मेरे ऑडियंस हिंदी वाली भी है। अरे यार दर्द हो रहा है बोल। मैं बाइक चला के खुद को राइडर समझता था, और ये मेरे पीछे बैठ के मेरे को ड्राइवर बोल रहा है। चले साहब, साहब चले, मजा आ गया। हालत खराब हो चुकी है, पर भाई मेरी नहीं, मैं तो घुमक्कड़ आदमी। भाई साहब की हालत खराब हो चुकी है, इस पर फोकस भी नहीं हो रहा। भाई साहब की हालत खराब, अब भी मेरे को जबरदस्ती रुकवा रहा है कहीं पे भी। कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है आप समझ सकते हो, बस दर्द हो रहा है बेचारे को। और अभी 70 किलोमीटर और बचा हुआ है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। कौन सा 70? 70 किलोमीटर हो रहा है भाई। मजाक नहीं। चल भाई, चल रहे हैं यार, अबे लेट हो जाएंगे। गुर के ला तेले के चले भाई। जो मेरे साथ ट्रैवल करना चाहता है, वो पहले एक तो जिम करके आए और सर्वाइवल स्किल्स डेवलप कर ले अपने अंदर, ठीक है? क्योंकि एक तो मैं बहुत लंबे लंबे टूर पे चलता हूँ, और दूसरा मेरा खाना पीना थोड़ा ऐसे रहता है। आज तो हमने बहुत फिर भी खा पी रखा है। ये हम लोग बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, और मैंने अपने दोस्त को भी फ़ोन करके, एक मेरी दोस्त है उसको फ़ोन करके थोड़ा यहाँ देखा के जला लिया है। अब वो थोड़ी देर जल रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गाइस, हम सनसेट देखने आए थे और सनसेट हो गया है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा ऊपर से। अरे ऊपर से भी दिखता है यार, आ जाते एक बार। मस्त सनसेट होने को आ रखा है, और जो सबसे बढ़िया व्यू दिख रहा है हमें, मैं दिखाता हूँ आपको। सामने मस्त हिमालय पर्वत, और उसकी चोटी पे जो भाई जो सूरज की आखिरी किरण है। हाय हाय हाय। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। भाई तू रास्ता दिखा ऊपर। हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और ठंडा भी। तू कल्ला छड़ के चला सी कमाल पागला। ये सिर्फ वीडियो में ऐसा बोलता है भाई, इसने लास्ट जो वीडियो थी मेरी, उससे अभी तक एक बार भी बात नहीं करी है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरी अम्मा, अम्मा हेलो, ये अम्मा। बाकी गाइस ये दुल्हन देखो कहीं से लग रही है। अब लागून पे बरियाती दिन और मैं लसन की दिन आल तो भी इससे लागून नामा। इसी की शादी हो रही भाई। गुड्डी तेरे तो फैन है गुड़िया, वैसे भी मेरे उसमें सब बोलते हैं कि आप उन्हीं दीदी की शादी में जा रहे हो ना, जो हल्द्वानी में रहती करके। नहीं कर रही, मैं ऐसे ही बोलती हूँ थैंक यू। कोई दिक्कत है? कोरियन वाला सीख के आई है ना तू। वो तो ऐसे बोलते हैं।